संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजधानी दिल्ली के बस्ती विकास केंद्र ओखला फेज 1 में 400 जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग और खाना वितरण किया। नारी शक्ति ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सफीना जोसेफ ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसी मुहिम को हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षित बनो। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा और हम फिर कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे ट्रस्ट का प्रयास है कि हम स्कूली बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकें, जिससे बच्चे शिक्षित हो। उन्होंने बच्चों को जय भीम का संबोधन कराया और बच्चों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सीख दी। वहीं नारी शक्ति द्वारा उपहार में मिले बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। साथ ही सफीना जोसेफ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे को भी चरितार्थ किया। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आप सब भाइयों को मेरा नमस्कार और मैं आप लोग को धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ आया और इस कवरेज को आप पूरी तरह से आप कवर कर रहे हैं। एक्चुअली आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म तिथि था और इस दिन को हम लोग एक अच्छी तरह से यादगार बनाकर आज हमने उन्हीं की पहल को यहाँ पे रंग रूप के तरह से हमने प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम ये बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज फैमिली के बच्चे हैं और जो एक एनजीओ में पढ़ते हैं तो उनको हमने बुक्स और स्कूल बैग्स प्रोवाइड किया है और चाहते हैं कि आगे इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करें। केवल इसी एनजीओ में ही नहीं, हम लोग आगे और भी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सहयोग की ज़रूरत है वहाँ पर दें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं दी हैं और उस योजना से इन्हें वाकिफ़ कराएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पे हम लोग इन बच्चों को एनरोल करेंगे और उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ उस योजना में है वो देंगे और बेटियों को जो आगे बढ़ने की चाह है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, वो सारी चीज़ें हम देंगे। और नारी शक्ति हर बार पहल करती है और चाहती है कि और भी एनजीओज़ और संस्थाएं आगे बढ़े हमारी तरह और मिसाल बने। हमें केवल सिर्फ बैठ के ऑफिसों में दफ्तरों में सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचाना और केवल हमें फ़ोटो खिंचाकर अपने बाइट्स नहीं देने। हम चाहते हैं कि काम ग्राउंड लेवल से हम दिखाएं। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत और अपना सहयोग पूरा देते हैं। और मैं चाहती हूँ सारे एनजीओज़ जुड़े, सारी संस्थाएं जुड़कर एकजुट होकर क्योंकि कई जगह पे कम्युनिटीज़, अगर आप देखा जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो उनकी एक कम्युनिटी होती है, चाहे वो जूलर्स हो उनकी एक कम्युनिटी होती है, हर एक की कम्युनिटी होती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम संस्था नारी शक्ति अभी तक नारी को सशक्त बनाने में काम करती आई है और कर रही है। लेकिन अब क्या लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इस पर आप लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है कि आप शिक्षा को भी बढ़ावा देना है, बच्चों को शिक्षित भी करने की जो मुहिम है वो छेड़नी है आपको? देखो ब्रिजेश, मैं ये कहूँगी नारी शक्ति केवल महिलाओं पे नहीं काम कर रही है, महिलाओं के साथ जुड़े बच्चे और उनके परिवार के लिए भी काम कर रही है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अदर प्लेटफॉर्म हो, उनके पति की रोज़गार हो, उनको ट्रेनिंग हो। तो हम चाहते हैं कि ये हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, नारी शक्ति उस पर पहल कर रही है। और नारी शक्ति ये चाहती है कि देश के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे और देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि नारी का विकास होगा तो देश का विकास होगा और हमारा यही मानना है। तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और देश उस लेवल पे पहुँचे। अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और साथ में हम चाहते हैं कि बच्चे डेवलप हो। और मेरा जो नेक्स्ट लेवल और स्टेप है कि मैं 33% को 50% में तब्दील कर दूंगी। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने भारतीय लैंग्वेज को प्रमोट भी करो और बोलूँ भी। और आई जस्ट वांट टू प्रूव आवरसेल्फ एज वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन शुड गेट द 50% ऑफ रिजर्वेशन एंड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन द सपोर्ट एंड ही शोड हिज ट्रस्ट ऑन अस, सो वी हैव टू फुलफिल दैट ट्रस्ट। और मैं चाहूँगी कि उस ट्रस्ट को मैं पूरा करूं और 50% तक लेकर आऊं। अगला 15 साल तो बहुत ज़्यादा कम समय है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगले 5 साल तक मैं प्रूव कर दूं कि यह महिला बराबर के
देखिए, बहुत बड़ा काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो सफीना जोसेफ मैडम कर रही हैं और 2016 से आपका काम चल रहा है। और दिल्ली के अंदर इन्होंने नॉट ओनली दिस, ये बहुत काम किए हैं, कर्नाटका में काम किए हैं, साउथ में इन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए एक एम्पावरमेंट जो है ना, नारी को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना और उनको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। और मैं सफीना मैडम हैं और इनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये जो क्रिएशन जो है इनका ट्रस्ट, मैं इन सब को और जितने भी हमारे देश के अंदर जो नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं वो उन सब को मैं सैल्यूट देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आधी शक्ति हमारे देश की 50% जो पावर है वो नारी के पास है। और मेरा अपना मानना है कि अगर नारी शक्ति को हमने सही दिशा और सही उनको सशक्तिकरण दिया तो ये देश एक नंबर पे पहुंचने में वक्त नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ मैंने बच्चों का डांस देखा, बहुत ही खूबसूरत डांस, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया। तो ये जो है डांस है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन अगर हम दुनिया की एजुकेशन देखें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को दी जाती है तो वो बच्चों को जो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं और जो प्राइमरी तक, हमारे देश में ये सबसे बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, मैंने भी बहुत काम किए हैं इसके ऊपर। तो 10 साल की उम्र तक बच्चे को आपने अगर एम्पावर कर दिया, उसको बता दिया जो दुनिया की सबसे ज़रूरत और महत्वपूर्ण जो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्स की, कल्चरल की एजुकेशन मिलनी चाहिए, और को जो अपने पूरे देश के जो इतिहास रहा है उस इतिहास को उन्हें समझना चाहिए और उसका गर्व करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे देश के अंदर नारी शक्ति का विकास होगा और हमारे देश का विकास। तो मैं सफीना जोसेफ मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके एफर्ट से ये इन बच्चों को भविष्य बनाने में काफ़ी मदद मिल रही है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि एक कल्चर पर इतना अच्छा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंटली बच्चों ने किया है। ये जो बच्चे हैं जो हमारी बच्चियाँ हैं, आने वाले भविष्य के निर्माता बनेंगे। मेरी यही है कि मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद उनके भविष्य बनाने के लिए। थैंक यू। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म तिथि पे, और आज उनका जन्मदिन है, इस पे तमाम देशवासियों को, संपूर्ण भारतवासियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन करूँगा जो हर जगह पे देश के कोने कोने में ऐसी ही बहुत सारी श्रृंखलाएँ बना करके लोग जन्मदिन का समारोह मना रहे हैं और उनको विश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इंसान हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। आज ये संविधान लिखा है, इसलिए शायद हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, बहुत ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी काम कर रही है। मैं हेल्थ और एजुकेशन के माध्यम से इस संस्था में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इस चीज़ का सारा सबका क्रेडिट जाता है सफीना दीदी जी को, जो बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से काम कर रही है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी आप लोगों से अपील है और बाकी सब लोगों से कि सिर्फ इनका सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाओ। अगर ये आगे बढ़ गई तो समाज में बदलाव और क्रांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। प्लीज़।